जैसे कि लास्ट एपिसोड में जियान ने अब प्लानिंग के साथ सीनियर्स की टीम पर हमला कर दिया था और अब इस बार जियान की टीम सीनियर्स पर भारी पड़ने लगी थी। इसलिए सीनियर्स एक चाल चलते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब ये सब इनका पीछा करने लगते हैं और जियान भी इस बार इनके पीछे जाता है, यानी अब पहले वाली गलती दोबारा नहीं होगी। सीनियर्स पहले की तरह इनको अपने पीछे लाकर इन पर स्पॉन्टेनियस अटैक करने का प्लान बना रही हैं और एक सीनियर लड़की और जी जूनियर को एक सुनसान से मैदान में ले आती हैं और सीनियर इविल स्माइल देते हुए अपने दोस्तों को इशारा देता है, लेकिन वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे फेस क्यों बना रहे हो। अब फिर तभी सीनियर को हम देखते हैं जो वहाँ छुपा हुआ इनको मारता वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सीनियर डर जाता है और वो सीटी बजाकर अपने सभी साथियों को बुलाने की कोशिश करता है। वहाँ बहुत सारे एरोज आने लगते हैं और सीनियर को लगता है कि ये मदद उसके लिए आई है, लेकिन ये एरोज उसे ही लगने वाले थे। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथी से कहता है कि तुम एम करके शूट करो, लेकिन तभी वो साथी पेड़ से बेहोश हुआ नीचे गिरता है। वो अब समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वहाँ से बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी जियान वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। सीनियर कहता है कि मेरे 2 साथी और बचे हैं और तुम ज्यादा खुश मत हो। जैसे ही वो ये कहता है उसके 2 साथी वहाँ वू हाओ और बाय शान के हाथों फेंक दिए जाते हैं। सीनियर डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने हमारे बारे में कैसे पता लगाया और कैसे हमारी लोकेशन ढूंढी। जियान कहता है कि जब हमारी फाइट हुई थी तो मैंने तुम हर एक की एनर्जी को लॉक कर दिया था और अब आज उस एनर्जी को ट्रेस करके तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लिया और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। फिर हम देखते हैं कि कैसे जियान ने इन सभी की लोकेशन को ढूंढकर इन्हें हरा दिया था। सीनियर गुस्से में आ जाता है और अब उन सभी से लड़ने के लिए आगे आता है और अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है। जियान अकेला ही उससे लड़ने के लिए आगे आता है और वो अपने ब्लेड से जियान को हराने की कोशिश करता है, लेकिन जियान अपनी तलवार से पत्थरों को तोड़ देता है और उसे हरा देता है। अब फिर हम कई सारे दूसरे फ्रेशर्स के ग्रुप को देखते हैं जो जियान की बातें कर रहे थे कि कैसे वो सीनियर्स को ही हंट करके उनकी फायर एनर्जी को ले रहा है। वही जियान की टीम अब नदी किनारे रेस्ट कर रही है और अब जी जूनियर जियान के पास आकर कहती है कि अब सिर्फ कुछ ही टीम्स बची हैं, जिसमें से 2 व्हाइट और ब्लैक शाह टीम्स है। लड़की कहती है कि हालांकि हमारा कॉपरेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी अब आगे आने वाले सीनियर्स की टीम से लड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब फिर जियान सोचकर आइडिया देता है और कहता है कि हम सभी फ्रेशर्स के साथ मिलकर टीम बनाएंगे और फिर मिलकर एक साथ सीनियर्स पर हमला करेंगे। बायशान को छोड़कर सभी को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन सभी के समझाने पर बायशान भी मान जाता है। ये इस जंगल में पिछले 34 दिनों से हैं और ये बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए इस आइडिया को सब मान लेते हैं। अब ये सब बातें कर ही रहे थे कि इन्हें झाड़ियों से आवाज आती है और वहाँ देखने पर फ्रेशर्स ही थे जो उन्हें थैंक यू बोलते हैं क्योंकि जियान ने उनको सीनियर से बचाया था। और फिर कहते हैं कि आज भी मुझे लगता है कि सीनियर्स फिर से हमारी धुलाई कर सकते हैं, सो क्या हम साथ मिलकर इस फॉरेस्ट को पार कर सकते हैं। जियान कहता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना नेचुरल है, चलो साथ में टीम बनाते हैं। वो खुश हो जाते हैं और अब जियान उनको हीलिंग पिल देता है और फिर कहता है कि तुम सीनियर्स को उन्हीं के खेल में उन्हें हराना चाहते हो। अब जियान उन्हें प्लान समझाता है और वो समझकर बाकी फ्रेशर्स को भी समझाते हैं और कई सारी फ्रेशर टीम अब जियान की टीम में शामिल हो जाती है। और फिर ये मिलकर सीनियर्स की ब्लैक शाह और व्हाइट शाह टीम की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और अब जियान इन सभी को मोटिवेट करके कहता है कि उन्होंने इन दिनों हमें काफी तंग किया है और अब हमारी बारी है इनको सबक सिखाने की। वही एल्डर्स ये सब देख रहे थे और उन्हें जियान की ये सूझबूझ काफी पसंद आती है। और फिर तभी व्हाइट शाह के लोग जियान और उसकी पूरी टीम को घेर लेते हैं। जियान अब सभी के साथ खड़ा होता है और कहता है कि शिकारी का भी शिकार हो सकता है और फिर जियान अपने टीम मेंबर्स से उन पर अटैक करने को कह देता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।